तो कैसी है हमारी बीआर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का सेशन क्या होने वाला है, तो आज का सेशन हैबिट पे होने वाला है। दोस्तों, अभी के टाइम में हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हैबिट को फेस कर रहा है, चाहे वो गुड हैबिट हो या फिर बैड हैबिट हो। आज हम इसी टॉपिक पे सेशन लेने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। गाइज़, ये जो हैबिट होती है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो हैबिट को हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा एक्टिविटी या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, उसका क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, उसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, तो इसे ही हम हैबिट कहते हैं। दोस्तों, ये जो हैबिट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कुछ ऐसी हैबिट है जो कहीं हद तक वो सही है और कहीं हद तक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हैबिट को क्लासीफाई किया है। हमने हैबिट को 3 टाइप में क्लासीफाई किया, दैट इज़ पर्सनल लाइफ हैबिट, प्रोफेशनल लाइफ हैबिट एंड सोशल लाइफ हैबिट। मैंने इसको 3 पार्ट में इसलिए क्लासीफाई किया है ताकि मैं इसे काफ़ी अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल हैबिट की ओर। दोस्तों, पर्सनल हैबिट एक ऐसा हैबिट है जिसका इम्पैक्ट चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, उसका इम्पैक्ट सिर्फ मेरे तक ही हो या सिर्फ आप तक ही हो, उसे हम पर्सनल हैबिट कहते हैं। यानी कि जो उस हैबिट को प्रैक्टिस कर रहा है उसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ उसके पर्सनल लेवल तक रहे, उसे ही हम पर्सनल हैबिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बात करने टाइम ब्लिंक करने की आदत है, या फिर किसी को बैठते टाइम कुर्सी पे पैर हिलाने की आदत है, किसी को उंगली ट्विस्ट करने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को वाइन पीने की आदत है, या फिर और भी तरीके के नारकोटिक चीज़ें की आदत है। तो इस चीज़ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे पर्सनल लेवल पे होता है। अब ऐसा नहीं है कि पर्सनल लेवल में अच्छी हैबिट नहीं है। पर्सनल लाइफ की अगर कुछ अच्छी हैबिट के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे हैबिट है जो कि काफ़ी अच्छी हैबिट है, जैसे काम रहना, किसी भी चीज़ को तुरंत जज ना करने की आदत। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छा चीज़ है और जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेशनल हैबिट। प्रोफेशनल हैबिट एक ऐसा हैबिट है जो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फिर चाहे वो एज अ स्टूडेंट हो या फिर एज अ जॉब होल्डर हो, एज अ बॉस हो या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर एज अ सीईओ हो, यानी कि आपके प्रोफेशनल लाइफ की जो हैबिट है, यानी कि ऐसी हैबिट जिसका इम्पैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ तक ही लिमिटेड रहे, उसे हम प्रोफेशनल हैबिट कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ पे सिग्नेचर करने से पहले उसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना, उसके पॉलिसीज़ को पढ़ना, ये एक अच्छी आदत है, या फिर इसे नहीं पढ़ना, ये एक बुरी आदत है। अब हमारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस का जो अकाउंट होता है खुद से देखना, इस चीज़ को एनालाइज करना, अपने बिजनेस के इनपुट और आउटपुट के एनालाइज करना, ये एक अच्छी हैबिट है। इसे ना करना एक बुरी हैबिट है जिसका बुरा इफेक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका लेसन प्लानिंग करना, उसके सिलेबस को, उसके चैप्टर को क्लासीफाई करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके पढ़ना, ये एक अच्छी आदत है। या फिर इसको नहीं करना, यानी कि डायरेक्ट पढ़ना या फिर अपने मन से किसी भी तरह पढ़ने लगे, तो ये एक बुरी आदत है। तो ये कुछ ऐसी आदत है जो प्रोफेशनल लाइफ तक ही लिमिटेड है। अब प्रोफेशनल लाइफ की जो हैबिट होते हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही अच्छे नंबर्स में गुड हैबिट्स हैं तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को बेटर और प्रोडक्टिव बनाती है। अगला जो हैबिट की मैं बात करने वाला हूँ वो है सोशल लाइफ हैबिट। दोस्तों, सोशल लाइफ हैबिट ऐसा हैबिट जिसकी वजह से सोसाइटी में या फिर जिसका इम्पैक्ट आपके सोसाइटी लेवल पे, आपके सोशल लेवल पे पड़े, उसे हम सोशल लाइफ हैबिट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक अब्यूजिव वर्ड में बात करना, किसी से चिल्ला के बात करना, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, बच्चों को सोसाइटी में खेल रहे बच्चों को डांटना या फिर चिड़चिड़ा होना। तो इस चीज़ की जो ऐसी जो आदतें होती है वो सोशल लाइफ की आदतें बहुत ही बुरी होती हैं। लोगों को इग्नोर करना, जो आपके कॉलोनी के लोग हैं आपको उनसे बात करने की हैबिट नहीं, आप उनको इग्नोर करते हो, तो ये सब एक बुरी आदत है सोशल लाइफ की जो एक बुरा इम्पैक्ट आपके सोशल लाइफ पे डालती है। और
उसके बाद कुछ ऐसी आदत है जो अच्छी आदत है सोशल लाइफ में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, लाइक किसी को अपने पड़ोसी से बात करने की आदत है, पड़ोसी के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत है, गली में टहलने की आदत है सुबह शाम। तो ये एक अच्छी आदत है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके इनर और आउटर पर्सनालिटी पे पड़ता है। गाइस ये तो हो गई हमारे 3 हैबिट। अब ये तीनों हैबिट है तो अलग अलग लाइफ की, आप 3 लाइफ जी रहे हो, उसकी अलग अलग हैबिट है, बट ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो पर्सनल लाइफ की कुछ हैबिट है वो आपके पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करती है, शायद साथ में वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज करती है और सोशल लाइफ में भी आपके इमेज को डिक्रीज करती है, लाइक स्मोकिंग या फिर वाइनिंग। इससे आपका ब्रेन सेल डल होता है, आपकी मेमोरी पावर कम होती है, इससे आपके प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। सोशल लाइफ में आपके रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती है लोगों के बीच की, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हो गली में या फिर वाइनिंग करते हो, चिल्लाते हो, तो उसका एक गलत इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ता है जो आपके पर्सनालिटी पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है। अब कुछ ऐसी आदत है जो प्रोफेशनल लाइफ की आदत है जो आपके पर्सनल लाइफ को भी बेटर बनाती है। लाइक अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने की आदत है, अपना काम खुद से एनालाइज करने की आदत है, तो इससे आपकी पर्सनालिटी, आप जो खुद से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है वो आप बेटर बनाते हो। अगर आप स्टूडेंट हो और आप लेसन प्लान करके पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। आपको करंट सिनेरियो पता होता है, इससे आप खुद को बूस्ट करते हो, आपके पास एनर्जी होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब ये जो सोशल लाइफ की हैबिट है और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की हैबिट है, ये तीनों तो मैंने आपको बता दिया किस तरह इंटर कोरिलेटेड है। जो हमारे बुरी आदतें हैं या फिर अच्छी आदतें हैं, जो अच्छी आदत है उसको हम अपलिफ्ट कैसे करें और जो हमारी बुरी आदत है उसको हम डाउनलिफ्ट कैसे करें। तो मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ आप उसे फॉलो करिए, आपको उसका प्रोडक्टिविटी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अब ये कैसे करें? गाइस जो आदत होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी चीज़ होती है, वो जल्दी नहीं जाती है। लाइक अगर आपके पास किसी भी चीज़ की आदत है और आप उसे छोड़ना चाहते हो तो आप क्या करते हो? आप इनिशियल स्टेप क्या लेते हो? टोटली आप आइसोलेट हो जाते हो उस चीज़ से, आप उस चीज़ को बिल्कुल करना छोड़ देते हो। इससे क्या होता है, आप तो छोड़ तो दिए बट 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद आप फिर से उसे स्टार्ट करते हो क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ की डिमांड करती है। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं है, आप अवॉइड कर रहे हो, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। तो रियल सॉल्यूशन क्या है? अगर मान लो एक एग्जांपल, अगर आपको 10 घंटे फ़ोन चलाने की बुरी आदत है और उससे आपको कम करना है तो आप बिल्कुल फ़ोन चलाना बंद कर दोगे तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। 4 या 5 दिन में फिर से आप स्टार्ट कर दोगे। तो क्या करें? आप क्या करो ना कि जो जितना टाइम आप किसी बुरी आदत पे देते हो, लाइक फ़ोन चलाने पे, तो उसको आप धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट करो। अगर आप पहले 10 घंटे चलाते हो तो आप उसे 5 घंटे करो, उसके बाद उसे 4 घंटे करो, फिर उसको 2 घंटे करो, फिर 1 घंटे करो, फिर आधे घंटे करो। इस तरह करके उसका जो टाइम स्पैन है उसको धीरे धीरे करके कम करो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे अगर आपको आदत लगा है तो धीरे धीरे उस चीज़ का आदत आपको छूट भी जाएगा। तो आप इसे करो, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी अच्छी आदत कौन है और बुरी आदत कौन है। अब मैं जो बताऊंगा कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा जो मेरे नज़र में तो बुरी होगी या फिर मेरे सिनेरियो में बुरी होगी बट आपके सिनेरियो में अच्छी होगी। अब एग्जाम्पल क्या उसका, लाइक 10 घंटे किताब पढ़ने की। अगर मुझे 10 घंटे किताब पढ़ने की आदत है और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। बट अगर मैं एक जॉब होल्डर हूँ, अगर मैं 10 घंटे किताब पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोफेशनल लाइफ के प्रोडक्टिविटी पे इसका असर पड़ेगा। सो आप इसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाओगे कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदत है, कौन सी बुरी आदत है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना, उसमें 2 कॉलम बनाना है। उस 2 कॉलम में एक में गुड हैबिट्स और एक में बैड हैबिट्स, ठीक है। तो आप जब सुबह उठते हो तो एक दिन जब आप उठते हो आप उसको नॉर्मल लाइफ की तरह जियो, उस दिन को जैसे आप रोज़ जीते हो, बट उसमें एक आप ऑब्जर्वर बनो, राइट। आप उस दिन को ऑब्जर्व करो, उस दिन में आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें कौन सी आदतें अच्छी हैं आपकी और कौन सी आदतें बुरी हैं, उसको आप कैटेगराइज कर लो। जब आप पेपर में नोट डाउन कर लोगे तो आपके हाथ में, आपके आंख के सामने आपकी सारी अच्छी और बुरी आदतें होंगी। उसके बाद जब सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा तो फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे, इस चीज़ से हम कैसे निकले। फिर धीरे धीरे करके उसे आप ख़त्म करना स्टार्ट करो। एकाएक आइसोलेट मत करो खुद को, वरना आप नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे उसे करके कम करो। जो आपकी बुरी आदतें हैं उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करो। लाइक अगर आपको दिन में 10 सिगरेट पीने की बहुत ही बुरी आदत है, ये तो बहुत बुरी बात है, बट इसे ख़त्म कैसे करें कि आप सिगरेट पीना छोड़ दोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे।
इसीलिए अगर आपको बुरी ये लत लग चुकी है तो आप क्या करो, 10 से 8 करो, 8 से 6 करो, फिर 6 से 5 करो, 5 से 3 करो, 3 से 2 करो, 2 से 1 करो, फिर फाइनली उसको छोड़ दो। जब आप धीरे धीरे करके छोड़ोगे तो आप बेटर तरीके से छोड़ पाओगे। आप एक एग्जांपल लो कि जब आप छत पे चढ़ जाते हो, आप अचानक ऊपर से उतर जाते हो, पैर तो टूट जाएगा, आप डायरेक्ट कूदोगे। आप जिस तरह आप चढ़े हो स्टेयर बाय स्टेयर, स्टेयर बाय स्टेयर, उसी तरह आपको स्टेयर बाय स्टेयर आपको उतरना भी होगा। आप याद करो, जब आपने किसी भी चीज़ की बुरी आदत लगाई थी तो क्या वो अचानक लगाई थी? नहीं, वो आपने धीरे धीरे लगाया था। तो आपको उसको ख़त्म भी धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने लाइफ के, अपने डेली लाइफ के जो अच्छी और बुरी आदतें हैं, आप उसे ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, बी अ ऑब्जर्वर। अगर अभी आप इसे नहीं करोगे तो फिर आप ये कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने अंदर ये प्रॉमिस बनाओ कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ को सुधारना है, अपने जंक क्लियर करना है, अपने आप से, अपने डेली लाइफ से जो कचरा है उसको क्लियर करना है। तो आप ये करो, और मुझे उम्मीद है क्योंकि आप हमारे बीइंग रोबस्ट के मेंबर हो, बीइंग रोबस्ट फैमिली के हो, बीइंग रोबस्ट गैंग के हो, तो आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा पावर है आपके साथ। प्लीज़ आप इस चीज़ को धीरे धीरे करके आप एनालाइज करो और बने रहो हमारे साथ। यार अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हमेशा कहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट इस बार आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है ताकि मैं फिर नए नए टॉपिक्स लेके आ पाऊँ आपके सामने, नए नए सेशन ले पाऊँ और बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अपग्रेड करो खुद को इवॉल्व करो, खुद को एनालाइज करो, और हाँ, be a super gentleman and be the part of being robust family. All the best for your next month.